टाइम लगे टाइम लगे क्या दूरन इलाकन यमो ये दपान ना कम टाइम लगे तो गो तो अनो दूर इलाकन यप सह गुजार कर क्या 2 लट गोमुत सह मुश्किल नहीं गोमुत क्यों दराजा सह ुन कुन तमिस नश वोचस बह बो फादर सह बेमार तमिस कैंसर सह कस 3-4-5 वरियन ये अस्पताल खुदा से खबर अस क्या कोर्मुत कोत वोत कथ क्या कथ क्या शहादत मुबारक दुनियास बह वन मे योतन दुनियास इमाम सबन तान इमाम सबस तान यह मुबारक यम दात दाय खर प्रेथ मशीद कर प्रेथ मशीद बह वन मे योतन हर कंस मेरा नाम बेसिकली बशीर अहमद बाबा है और मैं यहाँ पे एनजीओ में काम करता था माया फाउंडेशन में एज ए सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके ज़रिए से मैं गुजरात गया था ट्रेनिंग के लिए, कैंप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए। तो फिर 6 ही दिन हो गए वहाँ ATS ने मुझे अरेस्ट किया। वहाँ डॉक्टर जो थे वहाँ जिनके साथ मैं रहता था वहाँ पे मैं अरेस्ट हुआ। चार्जेस बहुत सारे थे मगर वो चूँकि जो चार्जशीट था वो गुजराती लैंग्वेज में, मुझे गुजराती आती नहीं थी। फिर वो वकील ने ले लिया तो वकील ने उनको कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है इसका। अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, बेसिकली ये लड़ना तो केस हमें ही है, तो आप रहने दो, तो हम खुद करेंगे वो जो चार्जेस वगैरह है। एनजीओ बेसिकली ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ तक इंसान इसमें काम करेगा तब तक ये उसको हेल्प करेंगे, सैलरी है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद तो उन्होंने ऐसा कोई हेल्प नहीं किया, कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया। जेल में गुजर गया। तो कैसे देखते उस लाइफ को आप? क्या ये मेरी शायद बदकिस्मती थी या मेरा गुड लक था, क्या कहेंगे, मगर इंशाल्लाह निकलने के बाद मेरे साथ अच्छा कुछ होने वाला होगा। या जो पीरियड मैंने वहाँ गुजारा वो भी मैंने ज़ाया नहीं किया। उस पीरियड में मैंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन जारी रखी। मैंने 2 PG किए वहाँ पे, PG डिप्लोमा किया। तो इस तरह मैंने वो पीरियड भी यूटिलाइज़ किया कंस्ट्रक्टिवली। वहाँ जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जेल का, वहाँ के वेलफेयर ऑफिसर जो थे वो मेरी हेल्प करते थे इस मामले में। और जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह होता था वो इग्नू के ज़रिए से वो भिजवा देते। कभी कभी जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती थी बिल्कुल वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो मेरे सामने आते थे और जो भी हेल्प मुझे चाहिए उनके ज़रिए से वो करते थे। तो उस टाइम आपकी एज क्या थी जब आप वहाँ? 33। और जब बाहर निकल गए थे तो आपने 43। हमारा एरिया तो सब थोड़ा चेंज आ गए हैं। अभी उस वक्त जो फ़ोन थे वो बिल्कुल बटन पे चल रहे थे, आज फिंगर टच है, आज बड़े हैं, उस वक्त छोटे थे। और उस वक्त जो पैदा हुआ वो आज 13 साल का है। तो मतलब जनरेशन भी बढ़ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं। बिल्कुल घर की जुदाई वैसे होती है। स्पेशली मेरे फादर जो गुज़र गए वो मेरी मुलाकात में आए थे, उसके बाद ही वो डिप्रेशन में चले गए। तो फिर उनको कोलन कैंसर हो गया था, उसकी वजह से उनकी फौत हो गई 2017 में। आप देख सकते हैं कि मेरी मदर को आपने शायद देखा होगा, वो भी डिप्रेशन में है अभी वो रिकवर नहीं हुई पूरी तरह से, क्योंकि घर का बड़ा सदस्य, घर का बड़ा अफराद जो जेल में है तो उनको अंदर से काट रहा था। तो अल्लाह ताला के फजल करम से अब रिहाई हो गई। अभी वो खुला मतलब ओपन हार्ट वो अभी बात ही नहीं कर पा रही है कि उनको भी ये लग रहा है कि मेरा बच्चा अभी
12 साल के बाद रिहा उन्होंने हुआ। आपको बंद कहाँ पे रखा था, किस जेल में रखा था? बड़ौदा सेंट्रल जेल में मैं था। लास्ट में कोर्ट का डिसीजन फिर क्या रहा? लास्ट में मेरे इक्वेट हो गया। आनंद कोर्ट से मेरा मतलब ट्रायल कोर्ट चल रहा था, तो आनंद कोर्ट से मैं इक्विट हो गया। विदाउट एनी लिटिगेशन। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है मेरे ऊपर, ये अल्लाह ताला का फजल है कि उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी, और इस ज़िंदगी को मैं अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जो इस दौर में हमारे साथ रहे, बिल्कुल मेरे जीजा जी है यहाँ पे, ये भी बिल्कुल, इन्होंने भी बिल्कुल बहुत सफ़र किया इस मामले में, तो इनके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पीरियड होगा इनके साथ गुजारेंगे खुशी खुशी इंशाल्लाह। वारिया खुशी इन वमेदस इंशाल्लाह फरहमान चे क्या वन वादान दोहस आसान वादान रिवान वारिया खुशी क्या दुनियास तो कबीलस आज मोल सन तो बॉय सन्स कथ ये हेक गोस पता तमिस वन बह अड़ि टोंगर बस दपान खबर तीस कालस रोजा बह किन ना रोजा बह किन बह वुचा अमिस नेचुस बुथ किन बस यी सोचान बह वुचा किन बस दपान बॉय गस वह मारे सो हालत मे बस बस दपान मे कत आय ओतर पे हेकत तो हेमत नत मे हेमत खुदायस पता कबीलन अमिस गो कबील तह खुश दुनिया खुश बाजार खुश हर कह खुश अगर यह खुदा रचन सह बचा यह क्या पाई कि बच। मेरा नाम नज़ीर अहमद बाबा है, मैं बशीर अहमद बाबा का छोटा भाई हूँ। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि 12 साल के बाद इसको रिहाई मिली। सबसे बड़ी बात यही है कि ये हमारे घर वापस आ गया। फैमिली के लिए बड़ी बात यही है कि ये फैमिली को सपोर्ट करने फिर आ गया है, क्योंकि हमें पूरा इत्मीनान था कि ये रिहा हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो रिहा हो ही जाएगा, क्योंकि ये वैसा बंदा था ही नहीं। घर के लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट बंदा था, पढ़ा लिखा था, और इस दौरान भी इन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है वहाँ पे, पीजी की है इन्होंने वहाँ पे, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये रिहा हो गए। फिर एक बार ये अपनी फैमिली, अपनी मदर को, अपने भाई को, बहनों को साथ देने के लिए फिर आ गया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमेशा हमें साथ रखेगा इंशाल्लाह।